बच्चों को दाढ़ी क्यों नहीं उगाना चाहिए। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दाढ़ी को उगाने के लिए शौक़ रखना चाहते हैं या फिर उनको एक अलग सा शौक़ चढ़ा है कि भाई मैं भी दाढ़ी को बढ़ाऊं। तो अगर आप बच्चे और दाढ़ी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उगाना चाहते हैं तो आप ही के लिए ये पूरा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो देख के आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको दाढ़ी उगाना चाहिए या फिर नहीं उगाना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो, आजकल दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है और हर कोई दाढ़ी उगाना चाहता है, लेकिन हर कोई उगा सकता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो दाढ़ी को केयरफुल होकर उगाए, दाढ़ी की समझ हो तो उगाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपके साथ हो सकती है। आपको दाढ़ी के नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि यार मैं दाढ़ी उगाऊँ और मुझे दाढ़ी के नुकसान हो तो फिर आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप नुकसान की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 12 साल, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 साल तक अगर आप उससे नीचे हो, यानी इस साल की एज तक अगर आप हो, तो यानी 18 साल से कम एज वाले अगर आप हो, तो आपको अगर दाढ़ी उगाना है तो फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपकी हाइट रुक के रह सकती है, यानी आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती। अगर आपने दाढ़ी को उगाने के लिए ट्रीटमेंट्स करने चालू कर दी, दाढ़ी की सेविंग करना चालू कर दिया, तो आपकी हाइट रुक के रह जाएगी। तो अगर आप 15 साल के भी हो और आपकी दाढ़ी आप कैसे न कैसे करके ग्रोथ कर लोगे, काली घनी मोटी आ जाएगी, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जो होते हैं वो आपकी दाढ़ी पर वर्क करने लग जाएंगे, वो आपकी हाइट से हट जाएंगे। जो आपकी हाइट इंक्रीज़ करते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, तो वो आपकी हाइट से हट जाएंगे। तो उसके बाद आपकी हाइट रुक के रह सकती है। तो अगर आपकी एज कम है तो आप दाढ़ी उगाने के लिए तब ट्राई करें जब आपकी हाइट आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर हो। हाँ भाई, अब मुझे ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए। अगर आपको हाइट चाहिए तो आप दाढ़ी को ना उगाएं। तो पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपकी हाइट रुक के रह सकती है, जिससे कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम की हम बात करें, सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप आपकी बियर्ड की शेव करते हो, दाढ़ी को काटते हो, तो हो सकता है जो आपकी हेल्थ है वो रह जाए। यानी आपको कैसे समझना है इन सब बातों को मैं आपको क्लियरली समझा दूँ कि जब आपके अंदर प्योरिटी या फिर मैच्योरिटी आती है, यानी जब आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ना घटना चालू होते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी दाढ़ी, आपके बॉडी पार्ट्स और आपकी हाइट, ये पूरा बॉडी इंक्रीज़ होती है। तब आपकी पूरी बॉडी यानी काम करना चालू कर देती है। आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। उस टाइम आपकी हेल्थ अच्छी होती लग जाती है, हेल्थ आपकी बढ़ने लग जाती है, दाढ़ी बढ़ने लग जाती है, हाइट बढ़ने लग जाती है। तो आप अगर दाढ़ी की सेव कर लोगे, दाढ़ी को उगाने के लिए आप चालू कर दोगे, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल उस पर वर्क होने चालू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ कम रह सकती है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी खासी है तब आप दाढ़ी को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी खासी नहीं है तो आप दाढ़ी को ग्रोथ ना करें। तीसरी जो प्रॉब्लम्स होती है कि आपका चेहरा ख़राब लगने लग जाता है। जैसे कि अगर आपके फेस पर पतले पतले बाल हैं और आप पतले पतले बालों को रिमूव करना चालू कर दोगे, काटना चालू कर दोगे, शेविंग करना चालू कर दोगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका फेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाएगा। यानी उसमें पिंपल्स भी निकल सकते हैं, आपके चीक्स अंदर बैठे हुए भी निकल सकते हैं और आपका जो फेस है वो एकदम बहुत बेकार लगेगा। तो आप ये सोचोगे कि यार मेरा फेस इतना ख़राब क्यों लग रहा है। चौथी प्रॉब्लम्स तो नहीं है बट आपके इम्प्रेशन पे आ जाती है। जैसे कि अगर आपने कम एज में दाढ़ी की ग्रोथ कर ली, आपकी दाढ़ी मेरे जितनी आ गई है, तो अगर आपकी हाइट कम है, हेल्थ कम है, आपका वेट बहुत कम है, आप दुबले पतले हो, तो आपकी दाढ़ी तो बड़ी दिखेगी लेकिन आपका शरीर छोटा दिखेगा, जो कि आपको एक अजीब सा लुक देगा, जो कि आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आप दाढ़ी की ग्रोथ करना बंद कर दें। जो खास करके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या फिर उनकी एज काफ़ी कम है, तो वो दाढ़ी को उगाने के लिए कोई सा भी ट्रीटमेंट ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी फिर आप उसको रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स करोगे, इससे अच्छा आप दाढ़ी को ग्रोथ ना करें। अब दाढ़ी को कौन ग्रोथ कर सकता है? देखो, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊँ तो अगर आपकी हेल्थ बढ़िया है, आपकी हाइट बढ़िया है और आपका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल बियर्ड लुक रख सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ हाइट कम है तो आपको बियर्ड लुक रखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी 15 साल की एज है या फिर 18 साल से कम की मेरी एज है, तो मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया है, हाइट है वो भी बढ़िया है, लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फेस पर पिंपल्स भी नहीं है, तो आप बिल्कुल दाढ़ी रख सकते हैं।
तब आप पे लुक सूट करेगा, क्योंकि आप 15 साल के हो और आप दाढ़ी उगा लोगे तो आप 20 साल के ऑटोमेटिक लगने लग जाओगे। अगर आपको दाढ़ी उगानी है तो आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि अभी मैं हूँ और मेरी जो आप बियर्ड देख रहे हो, अगर ये बियर्ड जो आप है तो इससे मेरी एज का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी एज कितनी है। अगर मैं मेरी दाढ़ी की शेप कर लूँ तो मैं 5-10 साल छोटा लगने लग जाऊँगा। और वैसे ही अगर 5-10 साल अगर आप छोटे हो, जैसे कि 15 साल के, और आप अच्छे म्यूच्योर दिखना चाहते हो, हेल्दी दिखना चाहते हो, तो आप दाढ़ी ग्रोथ कर ले, आप 5-10 साल बड़े दिखने लग जाओगे। तो यही दाढ़ी की एक खूबसूरती होती है और यही दाढ़ी का एक लुक होता है जो कि आपको सबसे अलग बनाता है। अब जैसे कि आप मेरा लुक देख रहे हो, मैं मूंछ को ऊंची कर सकता हूँ, नीची कर सकता हूँ, बियर्ड लुक अच्छे से ग्रूम करके रख सकता हूँ, और मेरी दाढ़ी नहीं है तो मैं ओनली क्लीन फेस वाला लुक रख सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग भटक जाते हैं, रास्ते उनको सही से पता नहीं होते। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से देखने को मिल गया है और आप सब कुछ समझ सकते हैं। खास करके जो बच्चे होते हैं वो गर्लफ्रेंड बनाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर लड़कियाँ क्या पसंद करती है, क्लीन फेस लुक पसंद करती है या फिर बियर्ड लुक पसंद करती है। तो ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपकी एज कम है और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी एज भी कम है तो ऑब्वियसली वो क्लीन फेस लुक पसंद करेगी। लेकिन अगर आपकी एज भी ज़्यादा है, आपकी गर्लफ्रेंड की एज भी ज़्यादा है, तो फिर वो बियर्ड लुक पसंद करेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैच्योर होते हो उतने ज़्यादा आपको शौक बढ़ते जाते हैं, भाई मेरे बियर्ड होना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे की बियर्ड देख के आपको बोलेगी कि यार आप भी बियर्ड ग्रोथ करो, आपको भी बियर्ड उगाना चाहिए। तो सिर्फ कहने की बातें होती, बाकी ये बात कोई नहीं बता सकता कि गर्ल्स को क्या पसंद होता है। बहुत सा ऐसा भी होता है कि अगर आप बियर्ड लुक रखते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी आपको क्लीन फेस रखना चाहिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आपका क्लीन फेस है तो आपको बियर्ड लुक रखना चाहिए। तो इन सब उलझनों में आप ना फंसे, इनमें तो सिर्फ आपकी लाइफ झंड होनी है, बाकी कुछ नहीं होनी है। बट आप आपकी जो कम एज वाली लाइफ है उसको ज़्यादा जिए। 18-19 साल तक आप दाढ़ी की ग्रोथ ना करें। अगर वो ऑटोमेटिक हो रही है, नेचुरल हो रही है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम आपके साथ हो रहा है। आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। अगर आप कम एज में दाढ़ी उगाओ तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके आगे सामने आ सकती है। तो मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना, अच्छे से समझाना, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है। कम एज के बच्चे मेरे पास ज़्यादा कमेंट करते हैं सर अब दाढ़ी को कैसे हटाया, दाढ़ी क्यों आ रही है। तो वो सब वाली बात आपके तब सामने आती है जब आपके प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप प्रॉब्लम होने से पहले आप सॉल्यूशन कर ले तो आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या फिर मैं संडे को नाइट में लाइव आता हूँ तो आप लाइव में आके भी ज्वाइन होकर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। बाकी जो बियर्ड है उसको रखना मामूली बात नहीं होती है। मैं शैम्पू, साबुन, ऑयल और क्या खाना है, क्या पीना है, क्या डाइट, वर्कआउट सब कुछ रखना पड़ती है, तब जाके प्रॉपर बियर्ड आप रख सकते हैं ग्रूम करके। अदरवाइज आपकी जो बियर्ड है वो झड़ने लग जाएगी या अच्छी नहीं रहेगी तो आपको दाढ़ी रखने का कोई महत्व नहीं होगा। सो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन गाइस।